Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम हायर के एयर फ्राई सीरीज़ के माइक्रोवेव ओवन की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा बॉक्स हायर के माइक्रोवेव ओवन का, जो कि एयर फ्राई सीरीज़ से बिलोंग करता है। इसका मॉडल है HMW30 AFS। तो AFS से मुराद एयर फ्राई सीरीज़ है और 30 का मतलब ये है कि ये 30 लीटर कैपेसिटी वाला माइक्रोवेव ओवन है। अगर मैं इसकी इनपुट वोल्टेज की बात करूँ तो ये 220 से 230 वोल्ट के दरमियान इनपुट वोल्टेज लेता है, जो कि पाकिस्तान में आम है। तो इसमें कॉम्बिनेशन कुकिंग का फ़ीचर है, स्पीड एंड वेट डीफ्रॉस्ट का फ़ीचर है, ऑटो मेन्यू का फ़ीचर है, मल्टी स्टेज कुकिंग और कन्वेक्शन बेकिंग का फ़ीचर है। तो कन्वेक्शन बेकिंग से मुराद ये है कि आप इसके अंदर बेकिंग भी कर सकते हैं, जैसे केक्स वगैरह हो गया, तो वो फ़ीचर भी ये माइक्रोवेव ओवन सपोर्ट करता है। और जो मेन चीज़ इसकी बिकने की ये है वो है एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी। बेसिकली एयर फ्रायर या एयर फ्रायर का मकसद ये होता है कि आप उसमें बहुत ही कम 1 2 3 कतरे ऑयल के डालते हैं और उससे आप किसी भी चीज़ को पकाते हैं। तो ये एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है लेस ऑयल यूज़। तो ये हेल्थियर कुकिंग के लिए माना जाता है। तो बेसिकली ये एक 4 in 1 माइक्रोवेव ओवन है हायर की तरफ से। इसमें आप माइक्रोवेव है आपके पास ग्रिल है, आपके पास एयर फ्रायर है और उसके बाद आपके पास आपकी कन्वेक्शन बेकिंग है। तो ये 4 मेन फीचर है इस माइक्रोवेव ओवन के और उसकी वजह से इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो मैंने इसको ख़रीदा है 2024 में, वो मुझे 55,000 का ये मिला है। अगेन आप जिस दुकानदार से ख़रीदेंगे उस हिसाब से इसका रेट डिफरेंट होगा। तो बॉक्स को मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ ताकि साइड से आपको दिखा दूँ। तो अगेन बॉक्स की बैक साइड पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे होंगे। ये माइक्रोवेव ओवन है, इसमें ग्रिल का फ़ीचर भी है, यानी आप ग्रिल वगैरह कर सकते हैं चिकन को। कन्वेक्शन बेकिंग है और एयर फ्रायर है, यानी 4 in 1 है ये। इजी टच एंड डिजिटल कंट्रोल, जो कि मैं दिखा दूंगा। इसमें 305 रेसिपीज़ का ऑटो मेन्यू मौजूद है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें तो माइक्रोवेव में ये 900 वाट की बिजली खाता है। ग्रिलिंग के टाइम 1100 वाट और कन्वेक्शन बेकिंग के दौरान ये 2500 वाट तक की बिजली कंज्यूम कर सकता है। तो इधर से आपको इसकी एनर्जी कंजम्पशन का आइडिया हो जाता है। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोवेव ओवन नहीं है, सिंपल माइक्रोवेव ओवन है। तो इसको ओपन करने के लिए ऊपर ये प्लास्टिक होती है, तो इसको कट करके ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले ये दो आपकी एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं। सबसे पहले आपकी ग्लास ट्रे आ जाती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन ग्लास की है तो इसको गिराइएगा मत, क्योंकि ये आपने जो भी कुकिंग बेकिंग या ग्रिलिंग करेंगे उस वक्त इस ग्लास ट्रे का इस्तेमाल लाजमी होगा। इसके अलावा आपके पास ये व्हील्स आ जाते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं रिंग वाले। बेसिकली इसे टर्न टेबल रिंग असेंबली कहते हैं। और ये माइक्रोवेव ओवन के ऊपर होती है और उसके ऊपर हम ग्लास ट्रे रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने हर दफ़ा जो भी चीज़ पका रहे हैं उसके लिए लाजमी इस्तेमाल होंगी। इन दो चीज़ों को आप हटा नहीं सकते कुकिंग के टाइम। फॉर्म को हटा लेते हैं और नीचे हमारे पास हमारा माइक्रोवेव ओवन आ जाता है। बेसिकली अब ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू है नहीं, ये सिल्वर और ब्लैक कलर में आता है। बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इस पर ब्लू कलर की लगी, जिसको आप उतार सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको इसको ऊपर उठाना होगा और ये कम से कम 2 बंदों का काम है। तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये आ गई माइक्रोवेव ओवन की बैक साइड। अगेन इसमें मॉडल और उसकी पावर की रेटिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो जब आप इसको प्लेस करेंगे, बैक साइड की गैप का इतना इशू नहीं है वॉल के साथ, लेकिन साइड के साथ आपने कुछ ना कुछ गैप छोड़ना है माइक्रोवेव का, क्योंकि ये इसकी इन और आउट की वेंट्स हैं। तो साइड पे गैप होना चाहिए। बैक का इसके दीवार के साथ गैप का इतना इशू नहीं है। इसके अलावा आपके पास ये हैवी ड्यूटी पावर केबल आती है, इतनी लंबी नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने प्रोवाइड की है। तो बैक पर यही है, इसको मैं घुमा के भी दिखा देता हूँ। इस साइड पे अगेन आपके पास वेंट्स आ जाती हैं और ये पूरी ब्लू कलर की प्लास्टिक प्रोटेक्टिव शीट चढ़ी, जिसको आप उतार सकते हैं। नीचे से आप देख सकते हैं इसका मेटेलिक सिल्वर कलर है। तो फ़िलहाल मैं उतार नहीं रहा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी घर से ही बिलोंग करता हूँ और आप आगे ख़ुद समझदार हैं। तो ये आ गई माइक्रोवेव की फ्रंट साइड। आपके पास ये फुल प्लास्टिक बॉडी में है। ये आपके पास एक काफ़ी बड़ा ग्लास है और उसमें सी थ्रू विंडो भी है, ताकि जो भी अंदर पक रहा हो आप उसको देख सकें। फ्रंट पे हायर की ब्रांडिंग है और साइड पे आपके पास आपका पूरा
कंट्रोल पैनल आ गया। ऊपर ये छोटा सा एलईडी डिस्प्ले लिखा है जिसमें आपको आपका टाइम और मोड वगैरह नज़र आ जाएंगे। साइड पे आपके पास डिफरेंट बटन हैं, माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी मिसाल तौर पर माइक्रोवेव और ग्रिल को साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, या आप किसी भी और चीज़ को। सारे कॉम्बिनेशन इसके यूज़र मैनुअल के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप इसका एयर फ्रायर मोड या ऑयल फ्री मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं 1 के नीचे ऑयल फ्री लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपने 1 को सिलेक्ट करना है और इसकी प्री बिल्ड मेन्यू को यूज़ करना है। अगेन वो सारा कुछ भी इसकी यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है। आज की वीडियो में मैं इतना गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। अगर आप चाहते हैं मैं इस कंप्लीट मेन्यू के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देगा। इसके अलावा आपका स्टार्ट का बटन आ गया और जब आप इसको क्लिक करेंगे आपका टाइमर 30 सेकंड बढ़ता जाएगा अगर आप खाना गर्म कर रहे हैं। स्टॉप और क्लियर का बटन आ जाता है। इसके अलावा आपके पास रीहीट का बटन है, क्लॉक और किचन टाइमर का है क्योंकि इसमें घड़ी भी है और आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। वेट का बटन है और डिफ्रॉस्ट का बटन है। अगर मैं फ्रंट हैंडल को खोलूँ तो आपने इसको सिंपली खींचना है, इसमें कोई खोलने के लिए डेडिकेटेड बटन नहीं है। यहाँ पर आपके पास अगेन मेटालिक फिनिश आ जाती है जो इसकी पूरी बॉडी की है और उसके अंदर ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो आपको मिलती हैं। सबसे पहले आपकी माइक्रोवेव ओवन की बुक आ जाती है जिसमें डिफरेंट रेसिपीज़ भी लिखी हैं और इस सारे कंट्रोल पैनल के बारे में लिखा है, तो आप इस बुक को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद आपका वारंटी कार्ड आ जाएगा माइक्रोवेव ओवन का। इसके बाद आपके पास आपका ग्रिल ट्रे, मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, वो आ गई। और आखिर में आपके पास आपका ग्रिल रैक आ जाता है। अगर आप इस तरह रख के चिकन वगैरह पकाते हैं, ग्रिल करते हैं, तो वो जल्दी कुक हो जाएगा। अगर इस तरह करते हैं तो वो स्लोली कुक होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी आपने ग्रिल रैक या प्लेट को यूज़ करना है तो उससे पहले नीचे आपने वही जो मैंने आपको टर्न टेबल असेंबली और ट्रे दिखाई थी वो आपने लाजमी रख देनी है। अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। एक मिड फैमिली के लिए ओवन इनफ है। टोटल इसकी 30 लीटर की स्टोरेज है। ऊपर आपके पास ग्रिल का पाइप लगा है जो ग्रिलिंग के लिए बेसिकली आपका जो एलिमेंट है वो यूज़ होता है, तो आपने इसको तोड़ना नहीं है क्योंकि सारा ग्रिलिंग और बेकिंग का काम इसकी बेस पे होता है। बैक साइड पे आपके पास फ़ैन भी है और अंदर लाइट भी है। तो ऑन करने से पहले मैं इसके अंदर इसकी ग्लास की ट्रे रख देता हूँ। सबसे पहले हम असेंबली को रख देंगे। इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता, तो आप किसी भी साइड पे इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपकी ग्लास ट्रे आ जाती है, तो आपको देख के पता लग जाएगा कौन सी उल्टी साइड और कौन सी सीधी। और आपने इसको सेंटर में अलाइन करना है और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। आप हल्का सा घुमा भी सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। आपने इसको ज़्यादा नहीं घुमाना है क्योंकि इसकी मोटरें लगी हैं और वो टूट जाएंगी। तो अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और अब मैं इसको सिंपल पावर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। माइक्रोवेव ओवन कनेक्ट हो गया और ऊपर आपको यहाँ पे 2 डॉट्स भी शो हो रहेंगे। अगर आपने सिर्फ 30 सेकंड खाना गर्म करना है तो आपने इस पावर के बटन को दबाना है और ये स्टार्ट हो जाएगा और अंदर आपके पास एक लाइट भी है। अगर आपने इसको रोकना है तो आप स्टॉप के बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप दोबारा 30 सेकंड और बढ़ाते हैं तो आप इस पर दोबारा क्लिक करें, टाइम बढ़ जाएगा। स्टॉप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप इसको खोलें तो अंदर आपके पास आपकी लाइट भी शो हो रही होगी जो खाने को दिखाती है। तो दोस्तों ये थी बेसिकली अनबॉक्सिंग हायर के माइक्रोवेव ओवन की जो एयर फ्राई सीरीज से बिलोंग करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। अदर देन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।